हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो आयोग ने आंसर की रिलीज़ कर दी है, ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दी है। और भाई जो भी आपका एग्जामिनर है, लिटरली मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन उसने पेपर भी भांग पी के सेट किया था और आंसर की भी भांग पी के ही सेट की उसने। ठीक है, जैसे पेपर में मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ शिकायतें थी पेपर से कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और वो राउंड वाला जो शब्द है उससे, ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से दे दिए। ठीक है, उसने नॉर्मलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा, बहुत सारी चीज़ों को छुआ नहीं, स्पेलिंग्स भर दी, एंटोनिम नहीं पूछे, सिनोनिम नहीं पूछे, इडियम नहीं पूछे, प्रोवर्ब नहीं पूछी। खैर कोई बात नहीं, मुझे पूछ लिया तो पूछ लिया। आंसर की में भी गलती कर रखी है, ठीक है, आयोग ने। अब हमने जो आंसर की आपको दी थी और जो आयोग की आंसर की आई है उसमें 9 क्वेश्चंस में डिफरेंस है। लेकिन आयोग की आंसर की में से 4 क्वेश्चंस को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, यानी मैं आयोग के 4 आंसर्स मान रहा हूं और अपने 4 आंसर्स को गलत एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि वहां मुझे लॉजिक समझ में आ गया है आयोग का कि आयोग आपकी आपत्ति को रिजेक्ट कर देगा ये लॉजिक लगाकर। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसमें आपत्ति दायर करें, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप लोगों को आपत्ति भेजनी चाहिए, आपको वो नंबर जरूर मिलेंगे। 5 आंसर्स तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हैं। इसके अलावा जो पैसेज था, यानी जो क्लोज टेस्ट आपसे पूछा गया था, उसको लेकर भी मुझे कुछ शिकायत है। ठीक, उसका डिस्कशन और क्यों क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्या उसका सही आंसर है और मैं क्यों आयोग के 4 क्वेश्चंस को ठीक मान रहा हूं और अपनी आंसर की के 4 क्वेश्चंस को गलत मान रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो में समझाऊं, तो वीडियो देख लें आप लोग। सो एक क्वेश्चन ये था 54, ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिसीजेज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मैंने आपको कहा था कि मैंने ये एसएससी के किसी एग्जाम में सेम सेंटेंस देखा था और मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आयोग ने इसमें सी माना है और मैं आयोग के साथ हूँ। अब मुझे एक लॉजिक यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ किसी स्पेसिफिक यू से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक जनरल सेंटेंस, एक जनरल स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ यू नहीं वन होना चाहिए था। सम हार्म एंड इवेंचुअली वन मे गेट अ सीरियस डिसीज। ठीक है, यू से स्पेसिफिक हो रहा है, वहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ मैं आयोग के साथ हूँ। मुझे नहीं लगता आप यहाँ कोई भी दलील पेश करेंगे आयोग मानेगा, क्योंकि वो यहाँ पर वन मानेगा, यहाँ हम वी भी लगा सकते हैं, वी में गेट, ठीक है, लेकिन इसे जनरलाइज सेंटेंस मानेगा आयोग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखें। फोर्साइट सागा को पूछा गया था, फोर्साइट सागा में कि फोर्साइट जो खानदान है वो किससे बिलोंग करता है। हमने अपनी आंसर की में इसका आंसर ए बताया था, कंट्री साइड फैमिली से। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि फोर्साइट सागा का जो परिवार का जो फॉर्मेशन है वो गाल्सवर्दी के अपने परिवार के फॉर्मेशन से मैच करता है। गाल्सवर्दी का अपना परिवार कंट्री साइड फैमिली था, वहाँ की अपर मिडिल क्लास फैमिली थी, बाद में शहर आए थे वो। ठीक है, तो वही लॉजिक हम लगा रहे थे, लेकिन आंसर की में इसका आंसर टिपिकल सिटी फैमिली आया है और हमें पिछली बार ये पता लगा कि 2016 वाले एग्ज़ाम में भी ये रिपीटेड था क्वेश्चन, और वहाँ पर आयोग ने इसका आंसर टिपिकल सिटी फैमिली माना था, क्योंकि फोर्साइट सागा की कहानी जो है वो सोम्स फोर्साइट वाले जो पीढ़ी है उसकी कहानी है। इनसे जो पहली वाली कहानी थी, जो ओल्ड फोर्साइट्स वाली कहानी, जो पीढ़ी है जिसमें वो जो 6 भाई और 4 बहनें हैं, 10 भाई बहनों की जो वो बूढ़ी पीढ़ी है, वो कंट्री साइड से बिलोंग करती थी, तो उसी हिसाब से ये आंसर इसका बी है। तो मैं भी यहाँ पर आयोग के साथ हूँ, तो इस क्वेश्चन पर भी आप आपत्ति नहीं लगाएंगे। फिर भाई एक क्वेश्चन था 116, लव स्लेव और लॉस्ट के बारे में पूछा गया था कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमने इसका आंसर डी बताया था, रोमांटिक कॉमेडी, और लव स्लेव और लॉस्ट रोमांटिक कॉमेडी है, ये बात गलत नहीं है। आयोग ने इसका आंसर बी माना है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन पर आपत्ति ना दें, क्योंकि आयोग इसे नहीं मानेगा, क्योंकि लव स्लेव और लॉस्ट में कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एसेंस हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसे कहते हैं, जहाँ पर अपर क्लास के मैनर्स के थ्रू कॉमेडी लिखी जाती है। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसमें अपर क्लास है भाई, ठीक है ना, इसमें ड्यूक हैं, इसमें नोबल्स हैं, इस कहानी के अंदर आपने पढ़ी होगी ऑब्वियसली ये, तो ये लॉजिकल है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एसेंस हैं इसमें। हम इसको आंसर इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जो डेफिनेशन है या जो उसका मूवमेंट है वो शेक्सपियर के बाद का है, और उसमें जो कहते हैं ना उसको फला फूला जो मूवमेंट, तो हम उसे, क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी लव स्लेव और लॉस्ट है, ये तो 100% श्योरिटी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एसेंस मिलते हैं।
ठीक है। तो हाँ ऑब्वियसली क्योंकि एक ऑप्शन पहले लिखा हुआ है जो आंसर हो सकता है, इसलिए आयोग ने इसको बी आंसर माना और ये बी ही मानेगा, इसमें आप आपत्ति ना लगाएं। फिर एक क्वेश्चन ये था, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। ठीक है, ये एंटीथेसिस मान रहा है आयोग और एंटीथेसिस इसका आंसर होगा डी। और हमने इसकी आंसर की में आयरनी इसका आंसर बताया था। ठीक है, ए बताया था हमने, इसका आंसर आयोग डी बता रहा है, तो हम भी आयोग के साथ हैं यहाँ पर, आप डी ही रखें इसका आंसर। इस क्वेश्चन में भी आप नहीं लगाएंगे आपत्ति। अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जहाँ पर आप आपत्ति लगाएं। ठीक है, जो आंसर की में गलत हैं आयोग की ही तरफ से। जी, क्वेश्चन नंबर 22, भैया ग्रेजुअल रिकवरी को कॉन्वालेसेंस ही बोलते हैं। आयोग इसका आंसर सी बता रहा है। प्यूट्रिफिकेशन इसका मतलब होता है क्षय होना, किसी चीज़ का पतन होना, डीके होना, डिकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसका आंसर बी ही ठीक है। तो एक तो इसमें आपत्ति लगाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें सही सेंटेंस आपको बताना था। ठीक है, और हमने इसका आंसर बी बताया था, आई शैल गो जस्ट नाउ। आयोग डी बता रहा है। डी तो भाई हमें कहीं से कहीं तक भी सही करेक्ट सेंटेंस नहीं है डी। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। ठीक है, टू और टू नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस के साथ इसकी हिंदी तो हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या निकालेगा, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप आपत्ति लगाएं। एक क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो पोएम लिखी थी मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर, ये कब पब्लिश हुई थी? तो इसका पब्लिशिंग ईयर 1632 ही है। ये इसका कंपोजिशन ईयर है 1630। आयोग इसका आंसर ए मान रहा है 1630, जो कि बिल्कुल गलत है। या तो पब्लिश की जगह कंपोज्ड कर दा। ठीक है, एग्जामिनर अगर उसने पब्लिश किया है तो भैया आंसर 1632 है। ठीक, इस पे आप आपत्ति ज़रूर दाखिल करें, नंबर मिलेंगे जिसने भी डी आंसर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई वी डिडंट गेट होम डैश टू एम। हमने आपको इसका आंसर एट बताया था और हम अभी भी इसका आंसर एट ही मान रहे हैं, क्योंकि जब आप टिल लगा रहे हैं तो इसका जो सेंस है, जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट बन रहा है कि हम 2 बजे तक घर नहीं लौटे थे, काम पूरा हो गया, तो वहाँ हैडंट गॉट आना चाहिए। फिर अगर आप वो उसको पास्ट इंडेफिनिट से बना रहे हैं तो आपको यहाँ एट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात एग्जामिनर को पता होनी चाहिए, इसमें आपत्ति डालनी चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, इसमें ना सही स्टेटमेंट चूज़ करना था ट्रेजेडी को लेकर। आंसर बताया आयोग ने बी 1 और 4। एक कैसे हो सकता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। ठीक है भाई, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है, इस पर आपत्ति डालो आप लोग। ठीक, तो इस पर तो सबको नंबर मिलने चाहिए, या फिर जो हमने आपको आंसर की में इसका आंसर बता रखा है वो इसका आंसर है ही। हमने अपनी आंसर की में इसका आंसर सी बताया था 2 और 3। अब ये तो बात हो गई क्वेश्चंस की, अब मैं बात करूँगा क्लोज टेस्ट की, यानी कि पैसेज की। जैसे ही हमने आंसर की अपलोड करी उसके 1-2 दिन बाद आप लोगों ने हमें उस पैसेज को भेजा कि सर ये यहाँ से पैसेज आया था। ठीक, हमने जो आपको क्लोज टेस्ट में आंसर बताए थे, ठीक है, उसके आंसर जो हैं वो 3 आंसर ऐसे हैं जो हमारे और आयोग के डिफरेंट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये मानूंगा कि भाई जो आंसर हमने आपको बताए थे वो इसी ही पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़कर बताए गए थे। अब अगर जो आंसर आयोग मान रहा है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल लाइफ मान रहा है, ठीक है, आगे वो मूवमेंट्स शब्द को मान रहा है, तो भाई उसके लिए ऊपर वाला पैरा भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस जो आपको पैरा दिया उसके ऊपर वाला पैरा पढ़िए, इंटेलेक्चुअल लाइफ मूवमेंट्स, उनका जिक्र ऊपर वाले पैरा में है। तो कोई दिव्य ज्ञान थोड़ी है स्टूडेंट्स के पास कि हमें ये पता होगा कि इससे ऊपर भी एक पैरा लिखा था, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल लाइफ की बात हो रही थी। हम तो इन्हीं लाइनों को पढ़कर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे ना। तो मेरे हिसाब से तो ये पैसेज ही नहीं देना चाहिए था एग्जामिनर को। देता तो फिर पूरा देता, ऊपर वाला भी देता ताकि हमें पता लगता इंटेलेक्चुअल लाइफ की बात ऊपर हो रही है, मूवमेंट की बात ऊपर हो रही है। तो अगर मैं सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट होता या मैं कैंडिडेट होता तो भैया मैं तो पैसेज में भी आपत्ति दर्ज करता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पैसेज ये ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए था। ऐसा पैसेज पूछता जिसके सारे आइडियाज़, जिसके सारी की सारी बातें उसी लाइन में कंप्लीट हो रही होती। अब आप पहले वाले पैसेज की बात भी इसी वाले पैसेज में पूछ रहे हैं, हमें थोड़ी पता लगेगा, दिव्य ज्ञान नहीं है हमारे पास कि इसके ऊपर के पैसेज में ये बात होकर आ रही है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि 9 क्वेश्चंस थे जो मेरी आंसर की और आयोग की आंसर की में डिफरेंस हो रहा था 9 क्वेश्चंस का। उसमें से जो 4 क्वेश्चंस हैं आयोग के वो मैं मान रहा हूँ कि वो मेरे गलत हैं, आयोग के ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चंस में मैं मान रहा हूँ कि आयोग के गलत हैं और आयोग को उसमें अपनी गलती माननी होगी, या तो सबको नंबर दे वो 5, ठीक है, या फिर कम से कम सही आंसर जो है वो उसको एक्सेप्ट करे कि इसका सही आंसर ये है। बाकी आप लोग आपत्ति लगाएं, आपत्ति कैसे लगाते हैं ये सही बताऊं तो इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है,
तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या किसी कैफ़े वाले से मदद ले लें, वो काफ़ी आपत्तियाँ दायर करता है कैफ़े वाला, ठीक है। वो टेक्निकल मुद्दा है, तो टेक्निकल मुद्दा किसी टेक्निकल आदमी से ही पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, और वीडियो आएंगी, जूनियर एडिट के लिए भी वीडियो आएंगी चैनल के ऊपर, और एलटी के लिए भी वीडियो आएंगे, और बैचेस भी बन रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कर लें आप। बाय, टेक केयर।